बल्कि एक आलिम कुरान की हैसियत से आपके पास में हाजिर हुआ। याद रखिएगा, ये वो सबब है, ये वो प्यार है जिसकी अगर इस वजह से किसी से प्यार हो तो वो सबब क़यामत के बाद भी बाकी रहता है। मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमाते हैं, कुल्लु नसबिन व सबबिन यनक़तिउ यौमल क़ियामति इल्ला सबबी व नसबी। मेरे आका फरमाते हैं, क़यामत के दिन हर नसब का फ़ायदा ख़त्म हो जाएगा, हर सबब का फ़ायदा ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मेरे नसब का फ़ायदा क़यामत में भी बाकी रहेगा, मेरे सबब का फ़ायदा क़यामत में भी बाकी रहेगा। यानी दुनिया में जो काम मेरी वजह से किया गया इसका फ़ायदा क़यामत में भी बाकी रहेगा। दुनिया में जो भी काम मेरी मोहब्बत में किया गया क़यामत में भी इसका फ़ायदा बाकी रहेगा। यकीनन आप जो मोहब्बतों का इजहार कर रहे थे वो सिर्फ इस वजह से कर रहे थे कि मैं आलिम दीन बन करके आया हूँ, आलिम शरीयत बन करके आया हूँ, तो रसूलुल्लाह के इस फरमान के मुताबिक इसका सिला आपको इंशाअल्लाह क़यामत में भी मिलेगा, इसका सिला आपको मरने के बाद भी मिलेगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, अल्लाह ताला के शुक्र में हम यहाँ बैठे हैं, अल्लाह ताला की याद में हम यहाँ बैठे हैं, उसके हबीब के जिक्र के लिए बैठे हैं। अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है, अल्लाह का एहसान अजीम हम पर देखिए कितना बड़ा एहसान है। अल्लाह ताला ने सबसे पहले हम पर एहसान किया कि हमको अदम से वजूद में लाया। हम अदम में थे, हमारी कोई हैसियत नहीं थी, हमें उसने वजूद बख्शा। वजूद बख्शा तो सिर्फ वजूद ही नहीं बख्शा, उसने कमो बेश जितना अभी इंसानी तहकीक पहुंची है, जितना इंसानों ने खोजा है, उसके हिसाब से इंसान अभी 2 लाख मखलूक को पहचान चुकी है कि अल्लाह ताला ने 2 लाख मखलूक इस दुनिया में पैदा किए हैं। हम एक जुमला कहते हैं 18,000 मखलूकात, वो इस्तिलाह पुरानी हो गई। आज के दौर में जितना साइंसदानों ने तहकीक किया है उसके मुताबिक वो लोग 2 लाख मखलूकात तक पहुँचे हैं। 2 लाख मखलूकात में अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया, अल्लाह ताला ने हमें इंसान बनाया। 2 लाख में से चुन करके हमें इंसान बनाया, और सिर्फ इंसान ही नहीं बनाया, अल्लाह ताला ने मुसलमान बनाया। ये एक और एहसान किया कि हमें मुसलमान बनाया, और सिर्फ मुसलमान ही नहीं बनाया, मुसलमान बनाने के साथ साथ उसका उम्मती बनाया कि जो सिर्फ नबी नहीं है बल्कि नबियों का इमाम है, जो सिर्फ रसूल नहीं है बल्कि रसूलों का इमाम है, हमें उसका उम्मती बनाया। जो अव्वलुल खल्क है हमें उसका उम्मती बनाया, जो कयामत के दिन तमाम नबियों का सरदार होगा। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ये मुस्तफ़ा जाने रहमत की ज़बान कह रही है। अगर हम कहते तो हो सकता है कोई कहता कि आपके नबी हैं इसीलिए आप उनकी तारीफ कर रहे हैं, ले हमारा फरमान नहीं है, ये हमारी बोली नहीं है, बल्कि ये मुस्तफ़ा जाने रहमत के ज़बान अक़दस से निकला हुआ फरमान है। उस ज़बान से निकला हुआ ये फरमान है जिस ज़बान के बारे में बरेली के ताजदार ने कहा था, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। ये उस ज़बान का फरमान है जिसके बारे में मेरे इमाम ने कहा था, वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्मे इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? हदीस शरीफ मुलाहज़ा फरमाइए, अन इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल जलसा नासुम मिन अस्हाबि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यंतज़िरूनहु फ़क़ाल फ़ख़रज हत्ता इज़ा दना मिनहुम समिअहुम यतज़ाकरूना फ़समिअ हदीसहुम क़ाल बअदुहुम अजबन इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इत्तख़ज़ मिन ख़ल्क़िही ख़लीला इत्तख़ज़ इब्राहीम ख़लीला व क़ाल आख़र माज़ा बिअअजब मिन कलामि मूसा कल्लमहु तकलीमा व क़ाल आख़र फ़ईसा रूहुल्लाहि व कलिमतुहु व क़ाल आख़र आदम मुस्तफ़ाहुल्लाहु तआला फ़ख़रज अलैहिम फ़सल्लम व क़ाल क़द समिअतु कलामकुम व अजबकुम अन्ना क़द समिअतु कलामकुम व अजबकुम इन्ना इब्राहीम ख़लीलुल्लाहि व हुवा कज़ालिक व मूसा नजियुल्लाहि व हुवा कज़ालिक व ईसा रूहुल्लाहि व हुवा कज़ालिक व आदम मुस्तफ़ाहुल्लाहु तआला व हुवा कज़ालिक अला व अना हबीबुल्लाहि वला फ़ख्र व अना हामिलु लिवाइल हम्द यौमल क़ियामति वला फ़ख्र व अना अव्वलु मन युहर्रिकु हिलकल जन्नति फ़यफ़्तहुल्लाहु तआला ली फ़युदखिलुनीहा व मई
फ़ुक़राउल मुमिनीना वला फ़ख्र व अना अकरमुल अव्वलीना वल आखिरीना वला फ़ख्र। अब तर्जमा सुनिए, मेरे आका का फरमान है, सहाबाए कराम की जमात है। हजरत इब्ने अब्बास कहते हैं सहाबाए कराम का मजमा था, रसूलुल्लाह के घर के बाहर मजमा लगा हुआ था, सहाबाए कराम बैठे हुए थे, उनका बैठना था कि वहीं पे महफिल मिलाद शुरू हो जाती है, वहीं पे नबियों का जिक्र शुरू हो जाता है। क़ाला बअदुहुम अजबन इन्नल्लाह तआला अज़्ज़ व जल्ल इत्तख़ज़ मिन ख़ल्क़िही ख़लीला इत्तख़ज़ इब्राहीम ख़लीला। किसी ने कहा देखो तो कितने ताज्जुब की बात है, अल्लाह ताला ने अपने बंदों में से एक खलील बनाया है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना खलील बनाया है। किसी दूसरे ने कहा कितनी अजीब बात है, कितने ताज्जुब की बात है कि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से डायरेक्ट बात किया। किसी ने कहा जरा देखो तो आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बगैर माँ बाप के पैदा किया। किसी ने कहा देखो तो कि नबियों की कितनी बड़ी शान है। ये बात चल रही थी, ये मुज़ाकरा चल रहा था, ये मुबाहिसा चल रहा था, ये महफिल चल रही थी। इतने में रसूलुल्लाह तशरीफ लाते हैं। अब सरकार तशरीफ लाए हैं। अब मेरे आका इरशाद फरमाते हैं इन्ना इब्राहीम खलीलुल्लाह व हुवा कज़ालिक। मेरे सहाबा क्या कह रहे थे, इब्राहिम खलीलुल्लाह है, हाँ खलीलुल्लाह है, सही बात है। मूसा कलीमुल्लाह है, हाँ कलीमुल्लाह है, सही बात है। ईसा रूहुल्लाह है, हाँ रूहुल्लाह है, सही बात है। लेकिन तुम उनका तो सुन चुके, अब मेरा सुनो। अब मेरे आका फरमाते हैं अला व अना हबीबुल्लाह वला फ़ख्र। ऐ सहाबा सुनो, वो कलीमुल्लाह थे, वो रूहुल्लाह थे, वो खलीलुल्लाह थे। सुनो अना हबीबुल्लाह, मैं अल्लाह का हबीब हूँ, मैं अल्लाह का महबूब हूँ। अना हामिलु लिवाइल हम्द यौमल क़ियामती वला फ़ख्र। मैं क़यामत के दिन हम्द का झंडा लेकर के आऊँगा, वो झंडा लेकर के आऊँगा जिस झंडे के नीचे आदम मसलके आला हज़रत शहज़ादा ज़ाकिरे मिल्लत फैज़ाने हुज़ूर हाफ़िज़े मिल्लत हज़रत अल्लामा फैज़ान मुस्तफ़ा मिसबाही। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे आका फरमाते हैं सहाबा सुनो मैं कौन हूँ, अना हबीबुल्लाह, मैं अल्लाह का हबीब हूँ। और सुनो क्या होगा, अना हामिलु लिवाइल हम्द यौमल क़ियामती, क़यामत के दिन मैं हम्द का झंडा लेके आऊँगा, वो झंडा लेकर के आऊँगा जिस झंडे के नीचे आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम उस झंडे के नीचे होंगे। सुनो सहाबा, अना अव्वलु मन युहर्रिकु हिलकल जन्नति फयुफ्तहुल्लाहु तआला ली खिलोनीहा व मई फ़ुक़राउल मुमिनीन। मेरे आका फरमाते हैं सहाबा सुनो मैं कौन हूँ, कल कयामत के दिन सबसे पहले जन्नत का दरवाजा मैं खटकाऊंगा, अल्लाह ताला मेरे लिए वो जन्नत का दरवाजा खोलेगा, मैं अपने साथ गरीब मुसलमान को लेकर के जन्नत में दाखिल हो जाऊंगा। सुनो सहाबा मैं कौन हूँ, अना अकरमुल अव्वलीना वल आखिरीना वला फ़ख्र। ऐ सहाबा सुनो, रोज़े अव्वल से लेकर के कयामत तक जितने लोग आएंगे मैं सबसे ज्यादा अल्लाह का महबूब हो, मैं सबसे ज्यादा अल्लाह का प्यारा हो, मैं सबसे ज्यादा अल्लाह के नजदीक मर्तबे वाला हो। ऐ सुन्नियों का अपने अकीदे पर नाज करो, अपने इमाम पर नाज करो। यही तो बरेली के ताजदार ने कहा था, यही तो इमाम अहमद रजा खान ने कहा था कि सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला हमारा नबी। फिर बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। अरे सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी। और गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, जश्न दस्तारे फजीलत।
गमज़दों को रजा मुज़्ज़ा दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। अल्लाह ताला ने हम पे ये एहसान किया, हम लोगों पे ये एहसान किया कि हमें उनका उम्मती बनाया जिनके उम्मती होने के लिए पिछली उम्मतें दुआ करती रही कि या अल्लाह हमें उनका उम्मती बनाना जो सबसे आखिर में तशरीफ लाएगा। या अल्लाह हमें उनका उम्मती बनाना कि जिनकी उम्मत की उम्र तो सबसे कम होगी लेकिन उनकी इबादत का सवाब सबसे ज्यादा होगा। हमें उनका उम्मती बनाना जो तो सबसे आखिर में आएगी लेकिन जन्नत में सबसे पहले जाएगी। हमें बिना मांगे अल्लाह ताला ने उस रसूल का उम्मती बनाया। पूरी कायनात को अल्लाह ताला ने इस तरह बनाया जिस तरह हमारी जरूरत थी। हमें रोशनी की जरूरत थी, अल्लाह ताला ने ठीक उस मकाम पे सूरज को रखा कि जिसकी तपिश से हम जलते भी नहीं है और ना ही इतनी ठंडक पड़ती है कि हम यहाँ बर्फ बन जाएं। एक साइंसी अनुमान के मुताबिक यहाँ से सूरज जामे साहब 1.5 करोड़ किलोमीटर दूर है। 1.5 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर यहाँ से सूरज है। अगर इतनी ही दूरी पर सूरज ना होता, इसका अगर 2% भी आगे होता ये दुनिया जल के राख हो जाती। इसका 2% पीछे होता ये दुनिया बर्फ बन जाती। अल्लाह ने ऐसा निजाम रखा, 1.5 करोड़ किलोमीटर दूर पे उस सूरज को रखा कि यहाँ पे उतनी ही गर्मी आए जितना मेरे बंदे को चाहिए, यहाँ पे उतनी ही सर्दी आए जितने मेरे बंदे को चाहिए। हमें रात में सोने की जरूरत थी, दिन भर सूरज रहता, हम कब सोते? अल्लाह ताला ने रात का इंतजाम किया। ठीक है, सूरज दिन में तेरी कमाई के लिए निकालूंगा, रात में उसे डुबा दूंगा ताकि रात को तू आराम कर ले। रात में भी हमें रोशनी की जरूरत थी, हल्की रोशनी की जरूरत थी। अल्लाह ताला ने चांद लगाया कि अगर हल्की रोशनी चाहिए तेरे लिए चांद का इंतजाम कर देता हूँ। हमें तारीख मालूम करना था, आज पहली तारीख है, आज दूसरी तारीख है, आखिर दिन सा कौन सा चल रहा है। तो अल्लाह ने चांद में ये निजाम रख दिया कि ये 30 को डूब जाएगा, फिर 1 को निकलेगा, फिर 15 को पूरा होगा, फिर 30 को खत्म हो जाएगा। हमें खाने की जरूरत थी, अल्लाह ने खाने में वही जायका रखा जो हमारे जिस्म के मुताबिक है। आम को वो मिठास दी जो हमारा जिस्म पसंद करता है, अमरूद को वो टेस्ट दिया जो हमारा जिस्म पसंद करता है, खाने में वो लज्जत रखी जो हमारा जिस्म पसंद करता है। हम दुनिया में आए हैं खेती के लिए, हमें जानवर की जरूरत थी, इतना जखीम जानवर बनाया, इतना बड़ा जानवर बनाया जिसके सामने इंसान की कोई हैसियत नहीं है, लेकिन अल्लाह ने उसकी फितरत में रखा कि जब तुझे इंसान हल में बांध दे तो जिधर चलाए उधर ही चलते रहना। ये अरे छोटा सा बच्चा भी बड़े से जानवर को लेकर के चल रहा है, ये किस तरह लेके चल रहा है? ये अल्लाह ने उसकी फितरत में रखा है कि तुझे इंसान के लिए बनाया है, तुझे इंसान की खिदमत के लिए बनाया है। ये सब अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाया। और हमें किस लिए बनाया? तो अल्लाह ताला फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने इन जिन्नों को और इंसानों को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। फैज़ाने मुस्तफा, फैज़ाने मुस्तफा, एजाज़े मुस्तफा, नारे तकबीर, मिसबाही दूल्हा, मिसबाही दूल्हा हज़रत अल्लामा फैज़ान मुस्तफा ओवैसी। एक बार मचल के कहते हैं सुभान अल्लाह, एक बार जरा आवाज से कहें सुभान अल्लाह। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिन्नातों को और हमने इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया, सिर्फ मेरी इबादत के लिए पैदा किया। अल्लाह ताला फरमा रहा है हमने इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। मुकम्मल तवज्जो के साथ सुनिएगा। अब अल्लाह की रहमत से एक बंदा सवाल करता है, जाहिर सी बात है सवाल आना लाजमी है। हमारी अकल बेलगाम है, बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ती है। बेलगाम अकल में एक सवाल आता है, या अल्लाह सिर्फ तू ही इबादत के लायक है, सिर्फ तेरी ही इबादत की जाएगी। आखिर तूने इसकी कोई दलील भी रखी है, तूने इसका कोई प्रूफ भी रखा है, हम तेरी ही इबादत करें। लेकिन हमारी अकल जो है दलील मांगती है, हमारी अकल प्रूफ मांगती है। ऐ मौला ये हमारी अकल बेलगाम है, ये जिस चीज को देखती
देखती है उसे अपना खुदा समझ लेती है। इस अकल ने पहाड़ के चट्टानों को देखा, पहाड़ की ऊंचाइयों को देखा, पहाड़ की मजबूती को देखा, उसे अपना खुदा मान लिया। पर्वत की पूजा शुरू हो गई। फिर इसी अकल ने देखा कि इस पहाड़ को लोहे की मशीन से हम तोड़ दे रहे हैं। इस अकल ने लोहे की पूजा शुरू कर दी। फिर इसी अकल ने देखा कि इस लोहे को आग से पिघला दिया जा रहा है। लोगों ने आग की पूजा शुरू कर दी, अग्नि पूजा शुरू हो गई। फिर इसी अकल ने देखा इस आग को पानी आता है बुझा देता है। इंसान की अकल ने पानी की पूजा शुरू कर दी। फिर इसी अकल ने देखा इसी पानी को सूरज भाप बना देता है, वापस ये पानी उड़ जाता है। फिर ताकतवर तो सूरज नजर आता है। इंसानी अकल ने सूरज की पूजा शुरू कर दी। ऐ अल्लाह तू फरमा रहा है कि सिर्फ तू ही इबादत के लायक है, लेकिन हमारी अकल जहाँ जाती है वहीं पे वो उसे माबूद मानने लगती है। अपनी वहदानियत की कोई दलील तो बता दे, अपने एक होने की कोई दलील तो बता दे, तो रब की रहमत जवाब देगी। रब की रहमत पुकार के कहेगी मुझे पहचानना चाहते हो, मेरी वहदानियत की दलील चाहते हो, मेरी वहदानियत का प्रूफ चाहते हो, जाओ मदीने की सरजमीन पर, जाओ मक्के की सरजमीन पर, जाओ आमना के लखते जिगर के पास, जाओ अब्दुल्ला के नूरे नसर के पास, जाओ उसके पास जिसे मैंने रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा है, जाओ उसके पास जिसे मैंने कायनात का मालिक व मुख्तार बना के भेजा है, जाओ उसके पास मैंने जिसे कायनात का सबसे हसीन बना करके भेजा है। अब इंसानी अक्ल मुस्तफा की बारगाह में हाथ बांधे खड़ी है। या रसूल अल्लाह दलील क्या है? हम तो पत्थरों की पूजा करने लगते हैं, हम तो लोहे की पूजा करने लगते हैं, हम तो बारिश की पूजा करने लगते हैं, हम तो सूरज की पूजा करने लगते हैं। अब मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं किस पत्थर की पूजा करते हो? इसकी इस पहाड़ की पूजा करते हो? देखो ये मेरे ठोकर से रेजा रेजा हो जाएगा। तुम किस पानी की पूजा करते हो? इसकी देखो मैं इशारा करूंगा वहाँ पानी बरसेगा। तुम इस दरख्त की पूजा करते हो? देखो मैं इसको बुलाऊंगा ये यहाँ चल के आएगा। तुम इस पत्थर की पूजा करते हो? देखो मैं इशारा करूंगा ये कलमा पढ़ेगा। तुम इस सूरज की पूजा करते हो? मैं इशारा करूंगा ये पश्चिम से चल करके आएगा। अब इंसानी अकल देख रही थी कि हम जिनकी पूजा कर रहे थे वो तो इनका गुलाम निकला, हम जिनकी पूजा कर रहे थे वो तो इनका ताबेदार निकला। अब अकल चाह रही थी पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार। आगे से मुस्तफा की रहमत कहती है अरे रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। बहुत अच्छी तकरीर हो रही। नारे तकबीर, खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, नारे लगाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नस्ल के आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, फैजाने हुजूर हाफिज़े मिल्लत, फैजाने फातिहे बिलग्राम। जाकिरे मिल्लत को सुनने के बाद हमारा और आपका दिल बाग बाग नहीं गार्डन गार्डन हो रहा है। अल्लामा जाकिर साहब आप खुश हो जाइए, अब आपका बेटा चलने के लायक नहीं, हुजूर हाफिजे मिल्लत की अता से दौड़ने के काबिल है। या रसूल अल्लाह इजाजत दीजिए, हम जिसे खुदा समझ रहे थे वो तो आपका गुलाम निकला। अब क्या हम आपको खुदा समझ ले, आपके आगे सजदा कर ले? अब मुस्तफा जाने रहमत फारान की चोटी से खड़े होके फरमाते हैं ऐ लात की पूजा करने वालों इधर आओ, ऐ मनात की पूजा करने वालों इधर आओ, ऐ पत्थरों की पूजा करने वालों इधर आओ, ऐ दरख्तों की पूजा करने वालों इधर आओ, ऐ चांदो सूरज की पूजा करने वालों इधर आओ। ये दरख्त इस लायक नहीं है कि इसे सजदा किया जाए, ये पत्थर इस लायक नहीं है इसे सजदा किया जाए। अरे तेरी पेशानी दुनियादार के आगे झुकने के लिए नहीं है, तेरी पेशानी तो परवरदिगार के आगे झुकने के लिए है। तेरी पेशानी उसके आगे झुकने के लिए है जिसने इस दरख्त को बनाया है, जिसने इस पत्थर को बनाया है, जिसने चांद को चांदनी दी है, जिसने सूरज को रोशनी दी है, जिसने कहकशा को जमाल दिया है, जिसने दरिया को रवानी दी है, जिसने समंदर को तुगयानी दी है, जिसने पहाड़ों को ऊंचाई
ऊंचाई दी है, जिसने समंदर को गहराई दी है, जिसने तारों का ये निजाम बनाया है, उस अल्लाह की पूजा करो। अरे ये इबादत के लायक नहीं है, ये तो उस रब के होने की गवाही देता है। ये चांदो सूरज तो रब के होने की गवाही देता है, ये दरिया की रवानी तो रब के होने की गवाही देती है, ये समंदर की तूफानी तो रब के होने की गवाही देती है, ये आबशारों के नगमे तो रब के होने की गवाही देती है, ये कायनात का जर्रा जर्रा तो रब के होने की गवाही देता है। तभी तो हम कहते हैं कि ये चांद, ये सूरज, ये सितारे हैं सफर में, ये बहर, ये अमवाज, ये धारे हैं सफर में, कुदरत के दिलावेज नजारे हैं सफर में, इनका भी कोई रहनुमा है कि नहीं है? अब सोच मेरे प्यारे खुदा है कि नहीं है? अब सोच मेरे प्यारे खुदा है कि नहीं है? फैले हुए हर समत कमालात है किसके, ये लौह कलम अर्ज समावात है किसके, ताहत नजर सब्त निशानात है किसके, नजरों में तेरी अर्ज समा है कि नहीं है? अब सोच मेरे प्यारे खुदा है कि नहीं है? जरा तौहीद के शहदाइयों एक बार इतनी मस्ती के साथ मेरे साथ कहो खुदा है। कि जब गैर देखे जो हम पे इल्जाम लगाते हैं कि हम तौहीद बयान नहीं करते, हम सिर्फ रिसालत बयान करते हैं, वो जब इसे सुने तो पता चले कि बरेली वाले जब खुदा की शान बयान करते हैं तो किस तरह बयान करते हैं। मैं जब आखिर में कहूँगा खुदा है कि नहीं है, आपको पूरी ताकत के साथ कहना है मेरा खुदा है, मेरा खुदा है। फैले हुए हर समत कमालात है किसके, ये लौह कलम अर्ज समावात है किसके, ताहत नजर सब्त निशानात है किसके, नजरों में तेरी अर्ज समा है कि नहीं है? अब बोल मेरे प्यारे खुदा है कि नहीं है? कहे मेरा खुदा है, मेरा खुदा है, मेरा खुदा है। ये आग, ये पानी, ये हवा है कि नहीं है? ये बर्क, ये बारा, ये घटा है कि नहीं है? ये फूल, ये कलियां, ये सबा है कि नहीं है? हर रंग में वो जलवानुमा है कि नहीं है? अब बोल मेरे प्यारे खुदा है कि नहीं है? हाथों को उठाए एक बार और मस्ती में कहे मेरा खुदा है, मेरा खुदा है, मेरा खुदा है। क्या कहने वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिन्नात को और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया, सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अब बंदा अल्लाह ताला से एक सवाल और करता है, ऐ मेरे मालिक, तूने हमें सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, तूने सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया, तो होना तो ये चाहिए था कि तू हमें भूख और प्यास की शिद्दत ना देता, होना तो ये चाहिए था तू हमें बाल बच्चे की टेंशन ना देता, होना तो ये चाहिए था कि तू हमें अखराजात का भार ना देता। जब हमारे पास कोई काम नहीं होता, हम सिर्फ तेरी इबादत में लगे रहते, सिर्फ तेरी ही इबादत करते रहते। लेकिन या अल्लाह, तूने हमें पैदा किया है, हमें हमारे जिस्म का निजाम बनाया है, हमें खाने के लिए, हमें भूख मिटाने के लिए खाना चाहिए, जिस्म छुपाने के लिए कपड़ा चाहिए, बाल बच्चे की परवरिश के लिए पैसा चाहिए, रहने के लिए मकान चाहिए, इन सबको का इंतजाम के लिए वक्त चाहिए। ऐ मालिक, हम कपड़े का इंतजाम करते हैं, तेरी इबादत नहीं हो पाती है, हम घर बनाने का इंतजाम करते हैं, तेरी इबादत नहीं हो पाती है, हम बाल बच्चे की फिक्र करते हैं, तेरी इबादत नहीं हो पाती है। फिर तूने क्यों फरमाया कि हमने इंसानों को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए ही पैदा किया है? बंदे की अक्ल सवाल कर रही थी, फिर अल्लाह की रहमत पुकार रही थी। हर सवाल का जवाब लेने के लिए मुस्तफा की बारगाह में जाओ, हर क्वेश्चन का आंसर लेने के लिए मदीना शरीफ जाओ, फिर इंसानी अक्ल मदीना शरीफ जाती है। या रसूल अल्लाह, आप ही इस मुअम्मे को हल कर दीजिए। आपका अल्लाह फरमा रहा है, हमें सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया गया है, फिर हमें खाना भी खाना है, हमें बाल बच्चों के कपड़े का इंतजाम भी करना है, हमें दुनिया की जरूरियात भी पूरी करनी है। दोनों एक साथ कैसे हो सकता है? हम सारी जिंदगी इबादत करते हैं तो ये सब काम रह जाता है। तो मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो, अल्लाह ने एक कानून बनाया है, उस कानून का नाम ये है, इन्नमल आमालु बिन्नियात। अमाल का दारो मदार नियत पर है, अमाल का दारो मदार नियत पर है। अल्लाह ने तुम्हें इबादत के लिए सिर्फ 5 वक्त की कैद लगाई है। सुबह फजर के बाद जाना जरूरी है, जोहर में जाना जरूरी है, असर में मुसल्ला बिछाना जरूरी है, मगरिब में मुसल्ला बिछाना जरूरी है, इशा में अल्लाह अकबर कह के तकबीर कह के हाथ बांधना
मानना जरूरी है। इसके बाद अल्लाह ने तुम्हें आजाद छोड़ा है। आजाद छोड़ने के बाद अल्लाह ने एक कानून बनाया है, हर वो काम जिसमें मेरी रजा मतलूब हो, हर वो काम जिसका मकसद अल्लाह को खुश करना हो, वो दुनियावी काम नहीं होगा, वो अल्लाह की इबादत बन जाएगी। वो दुनियावी काम नहीं होगा, वो अल्लाह की इबादत बन जाएगी। यानी कि मुस्तफा जाने रहमत फरमा रहे हैं, बाल बच्चों की परवरिश करना चाहते हो, करो। करने से पहले दिल में नियत करना, या अल्लाह तूने बेटा दिया है, तूने औलाद दी है, तूने मुझे इसकी जिम्मेदारी दी है, रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए जा रहा हो, रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए निकल रहा हो, ये नियत करके तुम निकलोगे, तेरा पैसा कमाना भी इबादत बन जाएगा। खाना खा रहे हो, दिल में नियत करना, या अल्लाह तूने खाना दिया है, इस खाने से जो ताकत होगी तेरी इताअत में गुजारूंगा, तेरी फरमा बरदारी में गुजारूंगा, ये नियत कर लेना। अब तुम खाना खाओगे, खा रहे हो तुम मटर कोरमा, लुकमे के बदले इबादत लिखी जाएगी। अरे हत्ता के तुम सोने जा रहे हो, बदन के आराम के लिए जा रहे हो, मुसल्ला अपने बिस्तर पे तकिया लगा चुके हो, सोते वक्त नियत कर लेना, या अल्लाह तूने नींद बनाई है, सोने जा रहा हो, दिन रात को आराम करूंगा, फिर दिन को रिज़्क़ हलाल में निकल जाऊंगा, तेरी सांस नींद में गुजरेगी। अल्लाह ताला कल कयामत में जब तेरा नामाए अमाल खोलेगा तो फरिश्ते कहेंगे ये सारी रात इबादत में गुजार रहा था। मसलके आला हजरत फैज़ाने बिलग्राम शरीफ, सादाते बिलग्राम शरीफ, मसलके आला हजरत। यही अल्लाह ताला का फरमान है कि हमने सिर्फ तुम्हें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। यानी कि आप अपने बेटे के मुंह में लुकमा डालें और उस वक्त नियत करें कि या अल्लाह इस लुकमे के बदले मुझे सवाब अता करना, तो वो लुकमा डालना भी अल्लाह ताला इबादत में शुमार कर लेगा। कल नामाए अमाल खोला जाएगा। ये अल्लाह ताला का खुसूसी करम है। एक अमल में जितनी नियत की जाए अल्लाह ताला उतना सवाब अता करता है। एक आदमी इस मजलिस में आया, उसके साथ उसका दोस्त भी आया, लेकिन कल कयामत के दिन एक को एक सवाब, एक में 10 सवाब। वो सवाल करेगा बंदा, या अल्लाह एक ही मजलिस में गया था, जितनी देर ये बैठा था उतनी देर मैं बैठा था, जितना इसने सुना था उतना मैंने सुना था, तो मेरे में एक सवाब है, इसमें 10 सवाब है, इसकी वजह क्या है? तो रब की रहमत पुकारेगी। ये नियत का सवाब है, ये नियत का फर्क है। तू गया था, तूने नियत किया था कि जाऊंगा मिलाद सुनूंगा, तूने एक नियत की, तुझे एक काम का सवाब मिला। अब ये बंदा निकला था, इसने नियत की थी जाऊंगा रसूलुल्लाह की नात सुनूंगा, उलमा की जियारत भी करूंगा। इस नियत की वजह से इसका एक सवाब बढ़ गया। इसने नियत करनी थी महफिल में जाऊंगा, अपने मुसलमान भाई से मिलूंगा, इस नियत का इसका सवाब बढ़ गया। उसने नियत की थी महफिल में जाऊंगा सुभान अल्लाह भी कहूंगा, उसका इसका सवाब बढ़ गया। अल्लाह की रहमत पुकारेगी। ये तो सिर्फ 10 नियत किया था, इसे 10 सवाब मिला है। अगर तू 1000 नियत कर लेता तो मेरी रहमत में कोई कमी नहीं आती, मेरे खजाने में कोई कमी नहीं आती। तू 1000 नियत करता, एक अमल के बदले अल्लाह 1000 सवाब अता फरमाता, एक अमल के बदले अल्लाह 1000 सवाब अता फरमाता। इस तरह कोई बंदा जिंदगी गुजारता है, इस आयत की मुकम्मल तफसीर बन जाता है कि तो उसका चलना भी इबादत बन जाता है, उसका सोना भी इबादत बन जाता है, उसका देखना भी इबादत बन जाता है, उसका बाल बच्चों का परवरिश करना भी इबादत बन जाता है, उसका लोगों से मिलना भी इबादत बन जाता है, उस हत्ता के उसका अपना शादी ब्याह करना भी इबादत बन जाता है। फिर ऐसा बंदा जब दुनिया से जाता है तो मेरे इमाम के जबान में, मेरे इमाम की जबान में वो इस तरह जाता है कि इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। लिल्लाहिल हम्द। नारे तकबीर। अरे भाई आप लोग खामोशों के सुन रहे, नारा लगाइए जी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत।
इश्क मोहब्बत बस्ती बस्ती करिया करिया फैजान फातह बिलग्राम फैजान हाफिज मिल्लत फैजान मुजाहिद मिल्लत। इस अमल के साथ कोई इस दुनिया से जाता है, इस आयत की मुकम्मल तफसीर बन के जाता है, तो फिर आलम यह होता है कि अर्श पर धूमे मचे, वो तैयब व ताहिर मिला, फर्श से मातम उठे, अर्श पर धूमे मचे, वो मोमिन सालेह मिला, फर्श से मातम उठे, वो तैयब व ताहिर गया। इस तरह जब जाता है, इस तरह जब जाता है तो घर वाले तो रो रहे होते हैं, आसमान में फरिश्ते जश्न मना रहे होते हैं कि वो आ रहा है जो इस आयत की मुकम्मल तफसीर बन के आ रहा है। आज जामी साहब आपने अशरफिया का मंजर देखा, किस तरह लोग गोदी में उठा रहे थे, एक छोड़ता कि नहीं दूसरा उठा लेता, दूसरा छोड़ता कि नहीं तीसरा उठा लेता। रसूलुल्लाह फरमाते हैं मोमिन की जब रूह निकलती है, मोमिन कामिल की जब रूह निकलती है, कोई इस बंदे की रूह निकलती है जिसने सारी जिंदगी इबादत में गुजारी, तो उसका आलम यह होता है कि आसमान से फरिश्ते जुलूस की शक्ल में आते हैं, उसके रूह को एक फरिश्ता लेता है, दूसरा उससे छीनता है, थोड़ी देर मेरे पास भी रहने दो, तीसरा उससे छीनता है, थोड़ी देर मेरे पास भी रहने दो, चौथा उससे थोड़ी देर मेरे पास भी रहने दो। ऐसे आलम में वो कब्र में जाता है और फिर कब्र में जब उसे रसूलुल्लाह का दीदार होता है, जब कब्र में उसे रसूलुल्लाह का चेहरा दिखाया जाता है, तो गोया के वो ज़बाने हाल में कहता है कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों में गिरूं, घर फरिश्ते भी उठाए तो मैं उनसे यूं कहूं कि अब मैं पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठो, मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, नारे तकबीर। अब मैं पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, मर के पहुंचा हूं मैं इस दिलरुबा के वास्ते। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, मौत सबको आनी है, इस दुनिया से सबको जाना है, आज नहीं तो कल हमें भी जाना है, और आज नहीं तो कल हमें भी रसूलुल्लाह को अपना चेहरा दिखाना है, हमें भी रसूलुल्लाह को अपना पेश करना है, हमें भी रसूलुल्लाह से मुलाकात करनी है। आप में से कौन है ऐसा नहीं है जो ये नहीं चाहता हो कि कल जब कयामत का मैदान लगे, जब हश्र बपा हो, जब कयामत की महफिल सजे, जब सूरज सवा नेज़े पर हो, जमीन तांबे की हो, लोग अपने ही पसीने में डूब रहे हो, जल के कोयले हो रहे हो, ऐसे आलम में कौन नहीं चाहता कि मुझे रसूलुल्लाह का पड़ोस नसीब हो जाए, मुझे रसूलुल्लाह के बगल में जगह मिल जाए, मुझे सरकारे दो आलम के पड़ोस में जगह नसीब हो, ताकि मुस्तफ़ा जाने रहमत की बरकत से हमें अजाब से छुटकारा मिल जाए, हमें अजाब से नजात मिल जाए। हर एक की तमन्ना है कि हम रसूलुल्लाह के करीब होना चाहते हैं, हम रसूलुल्लाह के पास रहना चाहते हैं। तो याद रखो मुसलमानों, रसूलुल्लाह के करीब होने का तरीका वही तरीका है जो तरीका मुस्तफ़ा जाने रहमत ने बताया है। उस तरीके पे रहेंगे तभी मुस्तफ़ा जाने रहमत का पड़ोस नसीब होगा। मिसाल के तौर पर यहाँ से किसी को खरकडीहा जाना हो तो खरकडीहा जाने का रास्ता ये है, कोई इधर चलता रहे और शताब्दी ट्रेन से भी चलता रहे तो उसे कभी खरकडीहा नहीं की जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि जाने का रास्ता इधर था, उसने रास्ता गलत चुना है, भले ही कितनी अच्छी सवारी ले ली है। ठीक इसी तरह मुस्तफ़ा जाने रहमत का पड़ोस चाहिए, सरकार का कुर्ब चाहिए, तो रास्ता भी वो अपनाना होगा जो सरकारे दो आलम ने फरमाया है। अब चलिए मुस्तफ़ा जाने रहमत से पूछते हैं, या रसूल अल्लाह कल कयामत में आपके करीब किसको जगह मिलेगी? आज आप कल कयामत में आप अपने करीब किसको करेंगे? तो मुस्तफ़ा जाने रहमत ने दो बातें फरमाई है कि इस पर जो अमल करेगा कयामत के दिन मेरे सबसे करीब होगा। सबसे पहले मेरे आका फरमाते हैं, अक़रबकुम इलैया यौमल क़ियामत मकानन अक्सरुकुम अलैया सलातन। मेरे आका फरमाते हैं कल कयामत के दिन मेरे सबसे करीब वो होगा जो सबसे ज्यादा मुझ पे सलाम पढ़ता होगा, जो सबसे ज्यादा मुझ पे दुरूद पढ़ता होगा, जो दिनों रात मुझ पर सलाम भेजता होगा, जो
सुबह उठते ही कहता होगा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बस में हिदायत पे लाखों सलाम। जो शाम ढलते ही कहता होगा काबे के बदरुद दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैयबा के शम्सुल दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, शाफाए रोसे जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, दाफाए जुमला बला तुम पे करोड़ों दुरूद। ये पहली बात मुस्तफा जाने रहमत पे दुरूद पढ़े, खूब दुरूद पढ़े। और दूसरी बात, सबसे अहम बात, मेरे आका दूसरी बात फरमाते हैं कयामत के दिन मेरे सबसे करीब वो होगा जिसका अखलाक सबसे अच्छा होगा, जिसका किरदार सबसे अच्छा होगा, जिसकी बोली सबसे अच्छी होगी, जिसका लोगों से बर्ताव सबसे अच्छा होगा। मेरे आका फरमाते हैं कयामत के दिन मुझसे सबसे ज्यादा दूर वो होगा जिसका अखलाक सबसे बुरा होगा, जिसकी बोली सबसे बुरी होगी, जिसका किरदार सबसे बुरा होगा। अब आप अपने अंदर झांकिए, आप लोगों से किस तरह बात करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप उधर से आ रहे हो, इधर वाले लोग अपना रास्ता बदल लेते हो कि देखो फला शख्स आ रहा है, जरूर कोई अनाप शनाप बात बोलेगा, जरूर गाली गलौज करेगा, जरूर जुल्म करेगा। मेरे आका फरमाते हैं कयामत में तुम गुनाह करके आओगे, मैं तुम्हें बख्शवाऊंगा, लेकिन सुनो किसी पर जुल्म करके नहीं आना, किसी को सता करके नहीं आना, किसी को हक मार के नहीं आना, किसी का हक खा के नहीं आना। अगर तुम कयामत में किसी का हक मार के आते हो, किसी पे जुल्म करके आते हो, तो मैं कयामत में तुम्हारी उस वक्त शफाअत नहीं करूंगा, बल्कि जिसका तूने हक मारा था मैं उसके तरफ से उसकी वकालत करूंगा, मैं उसके तरफ से तेरे खिलाफ मुकदमा लड़ूंगा कि तूने इसका हक क्यों मारा था, तूने इस पे जुल्म क्यों किया था। आप जुल्म का मतलब क्या समझते हैं कि किसी को एक थप्पड़ मार देना यही जुल्म है? नहीं नहीं, जिसका जो हक था उसको हक ना देना ये जुल्म है, जिसका जो मर्तबा था वो मर्तबा ना देना ये जुल्म है। मेरे आका फरमाते हैं सब कुछ करके आना मगर जुल्म करके ना आना। जिसका जो हक है उसका वो हक दीजिए। माँ बाप का हक है कि उनके सामने अदब से खड़ा रहा जाए, उनके सामने आप अदब से खड़ा नहीं रहते, आप माँ पे जुल्म कर रहे हैं, आप बाप पे जुल्म कर रहे हैं। छोटों का हक है आप उसके पास शफकत से खड़े रहे, आप शफकत से खड़े नहीं रहते, आप उस पे जुल्म कर रहे हैं। उलमा का हक है आप इनका अदब करें, आप इनका अदब नहीं कर रहे, पीठ पीछे इनकी गिबत कर रहे, इनका मजाक बना रहे, आप इन पे जुल्म कर रहे हैं। और सबसे बड़ा जालिम तो वो है जो अपने माँ बाप पे जुल्म कर रहा है, अपने माँ बाप पे जुल्म कर रहा है। आज वो बेटा अपना वासी भूल जाता है, अपना बचपना भूल जाता है, माँ की अजमत पे घंटों की तकरीर से और महीनों की तकरीर से कुरान करीम की वो 2 आयत काफी है जिसमें रब्बे करीम ने फरमाया, जब पूरा अल्लाह ताला ने निचोड़ पेश करके रख दिया, अल्लाह ताला फरमाता है जब तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हो जाए तो उनके पास अपने रहमत के बाजू बिछा दो। अल्लाह ताला का अंदाज़े बयान देखिए, कहता है जब माँ बाप बूढ़े हो जाए अपना रहमत के बाजू को बिछा दो, और जब उनसे कोई गलती हो जाए फला तकुल्लहुमा उफ, उनके सामने उफ भी ना कहो, वला तनहरहुमा, उनको छिड़को भी मत। फिर आगे अल्लाह ताला इंसान की फितरत के मुताबिक बात करते हुए कहता है जब उनसे ऐसा हो जाए तो फिर रब से दुआ करो कि या अल्लाह इन पर वैसे ही रहम फरमा जिस तरह ये बच्चे में मुझ पे रहम फरमाते थे। अल्लाह ने ये क्यों दुआ इरशाद फरमाई? सिर्फ इतना कहता कि रब से दुआ करो कि इन पे रहम फरमा, साथ में अल्लाह ने फरमाया दुआ इस तरह करो, उस तरह रहम फरमा जिस तरह ये बच्चे में मुझ पे रहम करते थे। यानी अल्लाह ताला की रहमत, अल्लाह ताला का फरमान तुम्हारे जहन को उसकी तरफ, उस तुम्हारे बचपने की तरफ फेरना चाहती है कि आज अगर तुम्हारा बाप एक बात को एक बार में नहीं समझ सकता, 3-4 बार पूछ लेता है, तुम्हारी भावें बदलने लगती है, तुम्हारा तेवर बदलने लगता है, एक बार में बात समझ में नहीं आती। मैं कितनी बार एक ही बार आपको कहूँ, रब फरमा रहा है अपने बचपने को याद कर, जब तू एक चीज लेके आता था अपने बाप से पूछता था ये क्या है, बताता था बेटा इसे कुर्सी कहते हैं, फिर 10 मिनट बाद आता था अब्बा ये क्या है, फिर कहता था बाप ये कुर्सी है। दिन में तू 1000 बार आता था, 1000 बार बाप कहता था बेटा इसे कुर्सी कहते हैं, वो एक बार भी अपना भाव नहीं चढ़ाता था, एक बार भी तुझ पे गुस्सा नहीं होता था। रब फरमा रहा है अपना बचपना याद कर, जिस तरह वो तुझसे प्यार से रहता था आज तू भी उससे प्यार से रह। आज अगर बाप को आज के दौर के हिसाब से जीना नहीं आता, तुम्हारा तेवर बदल जाता है कि आपके साथ रहेंगे तो वक्त से पीछे चले जाएंगे, आपके साथ रहेंगे तो हमारी ट्रेन छूट जाएगी। अपना
बचपना तू भूल गया कि जब तेरी माँ ने ऑपरेशन कराया था, पेट में टाके लगे थे, एक हाथ में झोला है, ऐसे में तू चल रहा था, चलते चलते तूने जिद कर दी थी, ऐ माँ अब मुझे चलना नहीं है, अब मुझे गोद में लेना है। डॉक्टर ने कहा था भारी बोझ नहीं उठाना, पेट फट जाने का खदशा है, लेकिन तूने जिद कर दिया था कि माँ मुझे गोद में ही आना है। माँ ने अपनी जिंदगी को दांव पे लगा करके तुझे गोद पे ले लिया था, तू बीच रास्ते में बैठ गया, अब यहाँ से मुझे आगे नहीं जाना है। बाप ने महंगा टिकट किया है, पैसे का टिकट किया है, ट्रेन छूट रही है, लेकिन वो खुशी से ट्रेन को छोड़ देता है कि मेरे बेटे को तकलीफ ना होने पाए। आज तू अपना बचपना भूल गया, आज तू अपनी जवानी में पहुंचा है, तो माँ बाप तुझे पुराने जमाने के लगने लगे, माँ बाप तुझे ओल्ड एज के लगने लगे। कुरान करीम को अगर समझने की नियत से सिर्फ इसी आयत पे गौर किया जाए तो पूरी जिंदगी की तकरीर से वो आयत भारी है कि या अल्लाह इन पे वैसे ही रहम फरमा जैसे ये बचपने में फरमाते थे। अल्लाह ताला तुम्हें फरमाना चाह रहा है कि तू इनके साथ वैसे ही रह जैसे तेरे माँ बाप बचपने में तेरे साथ रहते थे। जिंदाबाद, पूरा मजमा इस्तकबाल करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, खतीबे आज़मे हिंदुस्तान, माहिरे लिसान हजरत मौलाना फैजान। उनके साथ ऐसा ही बर्ताव कर जैसा ये तेरे साथ बचपने में करते थे। सिर्फ इसी आयत पे गौर किया जाए तो इंसान को फिर किसी तकरीर की जरूरत नहीं, इंसान को किसी नसीहत की जरूरत नहीं, इंसान को फिर किसी बयान की जरूरत नहीं। जाहिर है कुरान करीम अल्लाह का फरमान है, ये मौजज़ा इसलिए है कि इसमें जब बंदा गौर करता है तो इसमें वो मानी नजर आते हैं, वो मफहूम नजर आता है और वो अल्फा मानी का समंदर नजर आता है कि इंसान फिर कहने पर मजबूर होता है ये किसी इंसान का कलाम नहीं है, ये परवरदिगार का कलाम है, ये मालिके कायनात का कलाम है। मेरे लोगों इस दुनिया से जाना सबको है, हमें भी जाना है, हमें भी इस दुनिया से वापस होना है। मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। हमने इस मिट्टी से तुम्हें पैदा किया, इस मिट्टी में तुम्हें वापस फेर देंगे, फिर इसी मिट्टी से तुम्हें वापस दोबारा जिलाएंगे। ये मिट्टी कोई आम चीज नहीं है, ये बड़ी बरकत वाली और बड़ी मर्तबे वाली चीज है। बस फर्क ये है कि इसी मिट्टी का इंसान अगर अपने आप को संवार ले तो ये फरिश्तों से जा मिलता है, और इसी मिट्टी का इंसान अगर अपने आप को बिगाड़ ले तो ये इब्लीसों के साथ जाके मिलता है। हकीकत में ये मिट्टी बड़ी शान वाली है। अपनी गुफ्तगू में खत्म करता हूँ, चलते चलते मैं आला हजरत का शेर सुना करके अपनी कुर्सी छोड़ता हूँ। ये मिट्टी बड़ी शान वाली है। आला हजरत से किसी ने ताने के तौर पे कहा था ऐ मिट्टी के बने हुए इंसान, किसी ने तंज के तौर पे कहा था मिट्टी के बने हुए इंसान, और वो भी इतनी बड़ी बड़ी बातें। तो आला हजरत समझाने के लिए कहते हैं इसे तुम सिर्फ मिट्टी समझ रहे हो। हाँ, अगर हमारा खात्मा ईमान पे नहीं हुआ तब तो तुम कहना करे मिट्टी के बने हुए, लेकिन अगर हम ईमान की सलामती के साथ चले गए तो फिर मत कहना मिट्टी के, कहने मिट्टी के बने हुए। यही मिट्टी का बना हुआ फरिश्तों के पर पे चल के पुल से रात पार करेगा, यही मिट्टी का बना हुआ कल जन्नत का वारिस बनेगा। मेरे इमाम उसको समझाने के लिए सिर्फ इस